कभी कभी पुलिस के सामने कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जिससे पुलिस के इस केस को देख के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन कभी कभी पुलिस के सामने ऐसे केस लगने लगते हैं, पुलिस को लगने लगता है कि यह तो बहुत साधारण केस है, इसको जल्द से जल्द हम निपटा देंगे। लेकिन यह जो केस होता है पुलिस के लिए एक मुसीबत बनते चला जाता है। पुलिस को सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। लेकिन पुलिस जब इस केस के बारे में जो सच्चाई निकाल के लाती है, इससे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आज की घटना में सेम ऐसा ही केस मिला, जिस वजह से जिस पुलिस जो होती है, जो केस बहुत साधारण समझ रही थी, उस केस जब पुलिस हल करना शुरू कर देती है तो पुलिस हल करते करते पुलिस के पसीना छूटना शुरू हो जाते हैं। और पुलिस के सामने जैसे दर पर दर हर सच्चाई खुलना शुरू हो जाते हैं, तो पुलिस सुनने और समझने में मजबूर भी हो जाती है कि आखिर ऐसी घटना हो सकता है क्या। लेकिन पुलिस जो सच्चाई निकाल के लाई और लोगों के सामने जो सच्चाई दिखाई, इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना की रहस्य आप पूरी सच्चाई और जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है झारखंड प्रदेश, और झारखंड प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाड़वा ज़िला। और गाड़वा ज़िला की बात है, मैं बात कर रहा हूं 3 अक्टूबर 2019 का। सुबह का टाइम होता है, वहाँ जो हाईवे होता है, हाईवे नंबर 75 है, उसी हाईवे पर सुबह कुछ लोग जा रहे थे, तो उनकी नज़र जो होता है वहाँ पर पड़ी एक डेड बॉडी पर पड़ती है। वह डेड बॉडी देखने में लग रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। तुरंत ही वह बाइक रोक कर लोग उतरते हैं। उतरने के बाद डेड बॉडी को देखने लग जाते हैं। पता लगता है वह डेड बॉडी लगभग 23 से 24 साल के बीच की एक युवती की है। अब तुरंत के तुरंत उसी समय हाईवे पर जितने भी व्यक्ति थे, उसी में से एक व्यक्ति जो होता है उसी समय गाड़वा के पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। गाड़वा के पुलिस थाने में फ़ोन करने के बाद वहाँ की पुलिस थाने की टीम तुरंत का तुरंत उसी हाईवे पर पहुँचती है, उसी घटना पर पहुँचती है और उस डेड बॉडी का मुआयना भी करती है और चेक भी करती है, पंचनामा भी करती है। तो पुलिस जब देखने लग जाती है तो वह पता भी पा जाती है कि इस लड़की की उम्र होती है लगभग 24 से 25 साल के बीच। अब देखने में लग रहा इस लड़की का इसी रोड पर एक्सीडेंट हो गया। और पुलिस इस रोड पे एक्सीडेंट हुए इस घटना को तुरंत ही एक्सीडेंट देने की कोशिश भी करने लगती है। तो पुलिस जो होती है इस लड़की की पहचान भी कराना चाहती है कि आखिर यह लड़की है कौन और ये आई यहाँ कैसे और कब आई। तो पुलिस इस चीज़ की छानबीन करने के लिए सबसे पहले इस बॉडी को जो होता है वहाँ के ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा देती है, ताकि इस लड़की की पहचान की जा सके आखिर यह लड़की आई कहाँ से, यह है किसकी बेटी। अब सबसे पहले पुलिस जो होती है उसी समय पुलिस उस महिला की फ़ोटो खींच लेती है। अब खींचने के बाद उसकी फ़ोटो जो होती है अपने नज़दीकी जितने भी थाने होते हैं सब में उस फ़ोटो को सर्कुलेट करा लेती है। और करा देने के बाद उस फ़ोटो को जो होता है अखबारों में भी छपवा देती है, ताकि इस लड़की का जल्द से जल्द पता चल सके। क्योंकि उस जो होता है हाईवे की लंबाई लगभग वह 533 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। और इसी तरह पुलिस को पकड़ पाना कि इस लड़की का रहने वाली कहाँ या कहाँ की है, पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज भी बन चुका था। अब पुलिस सोचती इस केस को हम जल्द से जल्द सोल्व करें और इस केस को जो होता है जल्द से जल्द ख़त्म भी कर दें। और यह लड़की की कोई पहचान ना मिल पाने की वजह से पुलिस काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में आ सकती थी। इसी वजह से पुलिस इस लड़की की पहचान करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कोशिश भी करती है और पुलिस इसी कोशिश में लगी रहती है। लेकिन कुछ वक्त बीत जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस लड़की का पहचान नहीं हो पाता है। तभी नज़दीकी थाने में पता चलता है कि एक लड़की की गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज है। अब पुलिस जो होती है तुरंत ही उस थाने से संपर्क करती है। पता चलता है इसी के इलाके की रहने वाली है हिना की उम्र होती है लगभग वह होती है 23 से 24 साल के बीच में। अब पुलिस को पूरा विश्वास था वह जो लड़की है, यह लड़की लगभग जो है बस यही लग रही है, क्योंकि वह 2 अक्टूबर 2019 से ही गायब है। और उसी समय जब पुलिस पता पाती है 2 अक्टूबर 2019 से गायब है, तो पुलिस को पूरा विश्वास है कि यह लड़की यही है। और पुलिस तुरंत उस थाने से संपर्क करती है। और जब संपर्क करती है तो वहाँ की जो थाने की जो टीम होती है अब उसी समय उसके घर वालों को खबर देती है। अब जब हिना के घर वाले खबर पाते हैं, तुरंत ही उसके घर वाले भागते हुए उसी मोर्चरी में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद तुरंत ही उसके बॉडी को देखते हैं। पता लगता है यह बॉडी उनके ही हिना की है। और उसके परिवार वाले तुरंत ही वहीं धाड़े मार कर रोना शुरू कर देते हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार से रोते हैं। पुलिस उनको कैसे न तैसे शांत करवाती है और पुलिस उनसे बताने लग जाती है कि इनकी बॉडी जो हाईवे नंबर 75 पे इनकी बॉडी मिली थी, यह एक एक्सीडेंट है। उनके परिवार वाले जब काफ़ी ध्यान से देखते हैं, उन्हें कहते हैं कि साहब हमारी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमारी बेटी का किसी ने इसकी हत्या की है, क्योंकि हमारी बेटी ना बाइक चलाना जानती है और ना किसी से फालतू बात करती है और ना उसके पास कोई ऐसे संदिग्ध हालत में उसके साथ कोई रहता है।
और पुलिस तुरंत सोचती है कि आखिर इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। और पुलिस सबसे पहले उस लड़की का पोस्टमार्टम भी करवाना चाहती थी। पोस्टमार्टम पुलिस अब सबसे पहले सबक बन गया था, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। इसीलिए पुलिस जो होती है उसी समय उस हिना का पोस्टमार्टम के लिए इंतज़ार भी करती है। और जब इंतज़ार करती है तो उसका जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। अब उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। अब यह पता लग जाता है कि हिना के शरीर पर काफ़ी गहरे घाव भी हैं। उसके शरीर पर एक जगह चोट है, लेकिन इतनी घाव चोट है कि उसके शरीर पर खून बहने की वजह से हिना की मौत हुई है। पास हो जाता है कि इस लड़की की हत्या की गई, बल्कि एक्सीडेंट नहीं है। अब पुलिस जो होती है उसी समय परिवार के ही तहरीर पर उस समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और करने के बाद पुलिस इस केस में छानबीन करना शुरू कर देती है। अब पुलिस सबसे पहले आस पड़ोस जहाँ पर हाईवे थे उसी हाईवे के पास जितने CCTV कैमरे लगे थे सब जगह निगरानी करती है। हो सकता है कोई जानबूझकर एक्सीडेंट किया। इसी वजह से पुलिस जब निगरानी करती है, लगभग 200 गाड़ियाँ गुजर गई थी। पुलिस कई CCTV कैमरे देखती है, लेकिन कोई ऐसा संदिग्ध कार या गाड़ी नहीं लगा। इसी वजह से पुलिस अब आगे के लिए वहाँ के जितने दुकान थे हाईवे के पास, मतलब 1-2 दुकान थे, उनसे पूछती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगते हैं। अब पुलिस सोचती है आखिर अब करे तो करे क्या। तो इसी वजह से पुलिस होती है अब हिना के परिवार वालों से हिना का मोबाइल नंबर लेती है। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका जो होता है हिना का कॉल डिटेल निकालती है। हिना का जब कॉल डिटेल निकालती है तो पुलिस को उसमें कोई संदिग्ध नंबर मिला ही नहीं। अब पुलिस सोचे तो अब करे तो करे क्या। इसी वजह से पुलिस अब इतना परेशान हो गई कि आखिर हिना के इस घटना को किस एंगल से हम जांच करें। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है उसी समय हिना के परिवार वालों से पूछताछ भी करना शुरू कर देती है कि क्या तुम्हारे बेटी का किसी के साथ दुश्मनी है, क्या रंजिश दुश्मनी है, क्या तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा कर सकता है। तो हिना का परिवार वाले कह देते हैं साहब हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी बेटी सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी, लेकिन हमारी बेटी का जो है पहले ही पति से तलाक हो गया है। और उसके पति का नाम है हबीबुल्लाह, जो यहीं पास के इलाके में रहता है। अब पुलिस जैसे ही उस नाम को सुनती है पुलिस सोचती है यही हो सकता है इस घटना में शामिल। इसीलिए पुलिस की टीम जाती है हबीबुल्लाह के पास। हबीबुल्लाह के पास जाती है, जब हिना के बारे में पूछने लग जाती है तो उससे कहने लग जाते हैं कि हिना तुम्हारी पत्नी है। तो हबीबुल्लाह कहने लग जाता है कि हिना पहले हमारी पत्नी थी, लेकिन वह अब तलाकशुदा हो चुकी है, हमने उससे तलाक ले लिया है। तो पुलिस पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने उनसे तलाक क्यों लिया। तो अब बताने लग जाता है कि साहब हमारी हिना से नहीं पड़ती थी, कई बार उससे झगड़े तकरार हो गए थे, क्योंकि वह उसका दिमाग काफ़ी खटेज मिजाज था। इसी वजह से हमने उससे खुद ही तलाक ले लिया था। अब पुलिस जो होती है उसी समय जब पूछने लग जाती है कि हो सकता है तुम्हें अपनी पत्नी को हटाने के लिए तुम्हारा ही हाथ हो। तो हबीबुल्लाह के जो होते हैं उसी समय बोली बदल जाते हैं, लेकिन पुलिस के जो है तेवर काफ़ी बदल से भी जाते हैं। इसी वजह से पुलिस जब बार बार पूछती है तो हबीबुल्लाह के चेहरे के रंग उड़ते चले जाते हैं। और पुलिस जब हबीबुल्लाह को पकड़ के थाने में ले आती है और पुलिस जब हबीबुल्लाह से काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने हबीबुल्लाह बस एक ही रट्टा ला करके बैठ जाता है कि हम अपने पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और पुलिस जो होती है जब समझ जाती है कि हबीबुल्लाह हमारे सामने सच्चाई बोल रहा है, तो इसी वजह से पुलिस की टीम हबीबुल्लाह को उसी समय थाने से छोड़ देती है। अब पुलिस इस केस को एंगल से छानबीन करना भी शुरू कर देती है। अब पुलिस सोची है आखिर इस केस को हम कैसे छानबीन करने। तो पुलिस की जो टीम होती है उसी समय हिना के मोबाइल नंबर को जब दोबारा चेक करती है, लगभग 4 से 5 महीने का कॉल डिटेल निकालती है और उसका पूरा का पूरा कॉल डिटेल देखती है। तो उसी देखने में एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हो जाता है कि उसी कॉल डिटेल जब चेक करती है तो पता लगता है उसका मोबाइल जो होता है कभी कभी ऑफ हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुल जाता है, लेकिन सिम। तो पुलिस उसी समय सोचने लग जाती है कि हिना का मोबाइल आखिर कुछ देर के लिए ऑफ क्यों होता है और ऑन क्यों जाता है, क्योंकि आजकल के एंड्रॉयड जो मोबाइल होते हैं वह ऑफ होना काफ़ी मुश्किल सा कदम होता है, क्योंकि उसी मोबाइल को जो होता है बार बार पुलिस सोचती है आखिर कैसे ऑफ ऑन हो रहा था। इसीलिए पुलिस इस मोबाइल को काफ़ी जब अपने कब्जे में ले लेती है हिना के घर वालों से, तो उसको भी पुलिस जो होती है अब ले जाकर चेक करवाती है। तो जब मोबाइल वाले चेक करते हैं तो पता लगता है कि इसी मोबाइल में कोई दूसरा सिम यूज़ किया गया था। अब पुलिस के हाथ एक छोटा सा क्रू भी लगता है, छोटा सा उसी समय सबूत लगता है। अब पुलिस इसी सबूत के बिना पर अब जांच भी करना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम जाती है उसी समय हिना के घर जाती है, उसके परिवार से पूछती है क्या हिना के पास कोई दूसरा सिम कार्ड था। तो उसके परिवार वाले कहते हैं नहीं साहब, उसके पास कोई दूसरा सिम कार्ड था ही नहीं, हम इसके बारे में कैसे बता सकें। अब पुलिस इसी बिना पर अब सोचती है इस सिम की तलाशी कैसे ली जाए। अब पुलिस उसी समय उसके घर वालों की तलाशी लेने के लिए अब पुलिस जो होती है उसी समय सोचने लगती है अब क्या किया जाए। लेकिन पुलिस उसी समय हिना के कमरे की तलाशी लेने के लिए सबसे पहले जाकर कोर्ट से सर्च वारंट निकालती है। वारंट निकालने के बाद तुरंत ही अब हिना के घर पहुंचती है, उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देती है। काफ़ी लोग छानबीन करते हैं, हर कदम पे छानबीन किया जाता है।
तभी पुलिस जो होती है हिना के जैसे ही तकिए को देख खोलती है और उसकी तकिए के नीचे ही पड़ा हुआ जो एक कंबल होता है, उसी कंबल में एक जो होता है सिम पड़ा होता है। सिम जो होता है काफ़ी छोटा होता है और पुलिस तुरंत ही उसके सिम को अपने कब्जे में लेती है और वह तुरंत ही चौंक सी जाती है कि इतना छोटा सिम यहाँ कैसे पड़ा है। और पुलिस जैसे ही कब्जे में लेती है, पुलिस उसका जो होता है तुरंत का तुरंत कॉल डिटेल निकालती है। अब जब कॉल डिटेल निकालती है साथ में लोकेशन भी निकालती है, तो जब लोकेशन निकालती है साथ में उसके लोकेशन के साथ ही दिखा रहा होता है एक और व्यक्ति का लोकेशन दिखा रहा होता है, और वह लोकेशन होता है उस व्यक्ति का जो उनके ही हिना के करीबी होता है। वह व्यक्ति होता है हिना का ही भांजा होता है, पहले पति का भांजा होता है, जिसका नाम होता है संदाम। और संदाम वह व्यक्ति होता है जो हिना से कई बार मिलता भी था। अब पुलिस जैसे संदाम के बारे में पता पाती है तो संदाम के ही उसी पते पर पहुंचती है। उसका पता होता है गाड़वा का ज़िला पड़ता है रुनका थाने, और उसी के पास एक गांव पड़ता है खपरो गांव। पुलिस जैसी खपरो गांव के बारे में जानती है, तुरंत का तुरंत उसी समय टीम खपरो गांव में, और जाने के बाद पुलिस का सीधा जो होता है संदाम के ही घर धावा बोल देती है। अब तुरंत का तुरंत पुलिस के सामने संदाम दिखता है। पुलिस उसको जो होती है तुरंत अपने कस्टडी में लेती है, और संदाम को जब पुलिस अपने कस्टडी में लेती है तो उसी समय पुलिस जब उसको थाने ले आती है, और पुलिस जब सबसे पहले उससे वही कॉल डिटेल निकालती है और वही सिम दिखाती है, तो संदाम के जो होते हैं होश तेज खो जाते हैं। और पुलिस का हाव भाव देख कर समझ जाती है कि संदाम अब तो पूरी तरह हमारे अंडर घिर गया है। इसी तरह पुलिस जब उससे पुलिसिया अंदाज में पेश आना शुरू हो जाती है तो संदाम जो होता है पुलिस के सामने पूरा का पूरा सच्चाई रखना शुरू कर देता है। ठीक आज से कुछ साल पहले जो होता है हिना जो होती है अपने पहले पति हबीबुल्लाह के साथ ही अपने जो होता है ससुराल में जाकर रहना शुरू कर देती है। लेकिन जब रहना शुरू कर देते ही इसी बीच हबीबुल्लाह और हिना के बीच जो होता काफ़ी पहले अच्छे काफ़ी दोस्ती भी थी, और इनका जो प्यार था काफ़ी अच्छे से था। और उसी मोहल्ले में जो होता है हिना की काफ़ी खूबसूरती हुआ करती थी, क्योंकि हिना देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती थी, और इतनी खूबसूरत थी अगर उसके हिना की तरफ कोई भी देख ले तो उसकी तरफ फिदा हो जाए। अब हिना अपने पति हबीबुल्लाह के साथ ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है, धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है। अब इसी बीच हबीबुल्लाह और जो होता है हिना अपने ही मन मुताबिक काम भी करते थे। दोनों का अपने ही परिवार में अपने माता पिता के साथ उठना बैठना होता था। वक्त गुजरने लगा। इसी बीच हिना के रिश्तेदार के यहाँ एक शादी की पार्टी हुई, और उसी शादी की पार्टी में हिना गई हुई थी। तभी हिना की मुलाकात जो होता है उसी शादी की पार्टी में आया हुआ वह जो होता है हबीबुल्लाह का ही भांजा होता है, और वह होता है संदाम जिसकी उम्र होती है लगभग वह होती है 25 से 26 साल, और हिना की उम्र होती है लगभग वह उस समय 21 से 22 साल। बस यही उम्र का जो होता है फासला था। अब संदाम जो होता है संदाम उसी समय जैसे हिना को देखता है तो उसकी तरफ मामी मामी करके दौड़ने लगता है और उससे मीठी मीठी बातें करता है। दोनों का उसी में रिश्ता उसी समय हो जाता है, क्योंकि मामा और भांजी का जो रिश्ता था वह बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। इसी वजह से अब जो होती हिना उस समय जाकर वह संदाम से काफ़ी अच्छे से दोस्ती भी बना लेती है, लेकिन संदाम जो होता है उसके मन में हिना एक ही नज़र में छा जाती है। इसी वजह से संदाम जो होता है वह हिना को चाहने भी लगता है, और इसी मिलने के लिए तुरंत का तुरंत उसी समय जो होता फंक्शन को छोड़ के संदाम अपने घर चला आता है। आने के बाद संदाम हिना के नज़रों को अपने अंदर बसा लेता है, उसके निगाहों को एक कदर अपने ही ख्यालों में कल्पना करना शुरू कर देता है। उससे सोचने लगता है कब अपने मामी के पास जाएं और अपने मामा के पास जाएं और जाकर मामी हिना से बात करें। इसीलिए तलाशी में बैठा रहता है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वह जो होता है संदाम मौका निकाल कर एक दिन हिना के पास पहुँच जाता है। इस समय संदाम को जो मामा होता है वह कमरे पर नहीं होता है, और ना होने की वजह से अब जो होता है संदाम पहुंचकर तुरंत हिना के सामने अपनी दिल की बात रख देता है। पहले तो जो होती है हिना पहले इधर उधर की बात करती है, लेकिन जब इधर उधर की बात करती है संदाम जो होता है हिना की मन की बात पकड़ लेता है। और उसी बीच जो होता है जब उसके साथ जो होता है काफ़ी प्यार से बात ही करता है तो हिना जो है पहले इधर उधर की बात करती है, लेकिन हिना जो होती है संदाम को भाव नहीं देती। लेकिन उसी बीच संदाम जो होता है वहाँ से तुरंत चला आता है और मौके की तलाश में बैठा रहता है, और वह हर बार जो होता है संदाम हिना पे डोरे डालना शुरू कर देता है। जब मन होता वह मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि संदाम जो होता है उसी समय हिना का जो पति होता नहीं रहता, और उसी समय जो होती है हिना भी संदाम को चाहने लगी थी, क्योंकि जो होता संदाम भी देखने में खूबसूरत था। इसी वजह से हिना भी संदाम को चाहने लगी थी। और जैसे ही एक वक्त में जैसे ही उस कमरे में दाखिल होता है संदाम, तो हिना देखती है तो खुश हो जाती है, और वहीं पर हिना अपने मन की बात संदाम के सामने रख देती है। संदाम के सामने जैसे ही रखता तो संदाम खुश हो जाता है। इसी खुश होने की वजह से दोनों का वहीं पर प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग के बाद ये दोनों मुलाकात करने का फैसला भी लेते हैं। फैसले लेने के वक्त यह दोनों उस समय कह देते हैं कि हम अपने रिश्ते को तार नहीं करेंगे,
लेकिन यार रिश्ता कब तक तार तार नहीं होगा। एक दिन ऐसा ही आ जाता है, संदाम मौका ढूंढकर शाम के वक्त जो होता है हिना के पास पहुंचता है और उसी पहुंचने के बाद मामी के साथ मजाक करना शुरू कर देता है। मजाक करते 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 उसके शरीर को टच कर देता है। इसी बीच सोने की वजह से दोनों के एक हो जाते हैं। एक होने की वजह से वहीं पर दोनों का हिना और जो होती है संदाम का संबंध बन जाता है। संबंध और संदाम की सिलसिला का जो होता है यह चलना ही शुरू हो जाता है। वक्त बीतने लगता है, कई सालों तक चलते हैं। जब चलता शुरू हो जाता है तो इसी बीच जो होता है अब हिना जो होती है संदाम के सामने आकर एक ऐसा शब्द बोल देती है। वह कहने लगती है कि हमारे पति से अच्छा तो तुम हो। तो जो होता संदाम उसी समय कह देता है कि अगर तुम अपने पति को तलाक दे दो तो हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिता दें। अब उसी समय हिना जो है काफ़ी फैसला लेने के लिए भी तैयार हो जाती है और वह अपने पति से जाकर हबीबुल्ला से इसी बात को मन में लेकर झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। लेकिन हबीबुल्ला इस बात को नहीं समझ पाता कि हमारी पत्नी हिना किस बात को लेकर हमसे झगड़े तकरार कर रही है। आए दिन झगड़े तकरार करती और इसी वजह से हिना कभी कभी मार पिटाई भी कर देती। अब तुरंत का तुरंत जो होता है हबीबुल्ला घबरा सा जाता है और हिना जो होती है इसी के चलतन चालाकी में चलतन वह जो होती है तलाक का अर्जीनामा दाखिल कर देती है। हबीबुल्ला जो होता है तुरंत का तुरंत तलाक का अर्जीनामा दाखिल करते हुए वह तुरंत तलाक भी ले लेता है। अब जो होती है हिना उसी समय तलाक लेकर अपने ही मायके चली आती है। आने के बाद अब जो मौका मिलने का जो समय होता है संदाम और हिना का दोनों का बढ़ जाता है। अब जब मन करता है बाज़ार में चले जाते, होटल में कमरा बुक करते, वहीं पर दोनों संदाम और हिना संबंध बना लेते हैं। संबंध का सिलसिला चलने लगता है। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद हिना जो होती है संदाम के ऊपर दबाव मानना शुरू करती है। वह कहने लगती हैं कि तुम चलो हमसे शादी कर लो, नहीं तो अगर हमारे रिश्ते को किसी दिन किसी की नज़र में पड़ गई तो रोज़ हमें इस लोग से और इस नाम से लोग जो है काफ़ी थू करेंगे। अब इसी वजह से जो होता संदाम काफ़ी सोच में आ जाता है। वह सोचने लगता है कि हिना तो हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गई, क्योंकि यह एक तलाकशुदा महिला है। अगर हमारे घर वाले जानेंगे तो क्या कहेंगे। अब जब इस बात से हटना चाहता था संदाम और वह अपनी मत की मर्जी के पूर्ण कर चुका था, इसी वजह से वह जो होता है अपने इस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए संदाम जो होता है खतरनाक फैसले लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो होती है ना इस चीज़ को लेकर काफ़ी पीछे पड़ी रहती है, लेकिन वह हर दिन टालता हुआ चला जाता है। तभी संदाम जो होता है 2 अक्टूबर 2019 का दिन होता है। अब उसी समय संदाम जो होता है सुबह का टाइम होता है। उसी टाइम अपने नए मोबाइल में रखा हुआ नया सिम होता है। अब जो होता है संदाम उसी समय हिना से मोबाइल देते हुए बोल चुका था कि जब तुम अपने मोबाइल में मेरा नया सिम लगाना तो उसी समय नए सिम का उस समय निकाल कर पुराना सिम लगा लेना। अब इस बात को आज होती हिना समझती थी, इसीलिए जब फ़ोन करता था सद्दाम के फ़ोन करने के वक्त उसको पता था हिना को, इसीलिए तुरंत का पुराना सिम निकाल कर नया सिम लगा देती। अब उसी से बात करती है। अब उसी दिए हुए समय पर आप बात करने लग जाते हैं। उस होता है हिना को कॉल करता है। वह कहता है कि तुम इसी वक्त हमारे पास आ जाओ, हम दोनों चलेंगे, वहाँ जाकर एक मस्जिद में शादी करेंगे। अब इस बात को जैसे हिना सुनती है, सुनने के बाद उसके मन में रहा नहीं जाता, खुशी के उसे लालसे फूटना शुरू हो जाते हैं। उसी का समय होता है, ठिकाना भी नहीं रहता। इसी वजह से तुरंत का सुबह का टाइम उसी समय जो होती है हिना बिना बताए अपने परिवार वालों को निकल पड़ती है और रहा रहता है वह संदाम और उसके गाड़ी में आकर बैठ जाती हिना और संदाम दोनों अपने ही उसी कार में बैठे हुए निकल जाते हैं और हाईवे 75 की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे सुनसान का जगह पड़ता है, शाम का टाइम हो जाता है, संदाम जो होता है हिना के जो होता है वहीं पर उतार देता है और रोक के जब उतारता है तो हिना जो होती है आगे मुड़ के देखती है, लेकिन पीछे से वह उसी समय अपने ही कार में से संदाम जो होता है एक राड निकालता है। राड निकालने के उसके सर पर कई बार वार करता है, जिसकी वजह से हिना की वहीं पर घटना पर मौत हो जाती है और उसके बॉडी को ले जाकर थोड़ी दूर पर हाईवे पर डंप कर देता है। सोचता है इसके बॉडी का अगर कोई भी कहेगा या जो है एक एक्सीडेंट है, इसी वजह से तुरंत संदाम वहाँ से चला आता है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो यह सच्चाई और जो यह वाक़या जो यह होता है संदाम रखता है, इसे सुनने के बाद पुलिस के जो है पैर से खिसक से गए। इसके बाद पुलिस की टीम जो होती है उसी समय ले जाकर संदाम के ऊपर गंभीर धार्मिक मुकदमा दर्ज करके ले जाकर संदाम को वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर संदाम को जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।